हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएवी क्लास 8 हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम का फरवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है अपठित गद्यांश। इसको पढ़कर आपने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर देना है। ये गद्यांश है आपके सामने। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हवा को किस पर घमंड था? तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा अपनी शक्ति पर। सेकंड है, लता क्या करने के लिए व्याकुल थी? लता क्या करने के लिए व्याकुल थी? सुगंध बांटने को। थर्ड है, हवा को किसने रोका तथा क्यों? तो इसका सही आंसर होगा, हवा को लता ने रोका क्योंकि वह वायु के साथ अपनी सुगंध बांटने को आतुर थी। फोर्थ है, हवा की उदासी का क्या कारण था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा लोगों की उपेक्षा। फिफ्थ है, हवा ने वनलता से क्या सीखा होगा? तो इसका आंसर है दूसरों की बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित अपठित गद्यांश। इसको पढ़कर भी हमने आंसर देने और ये गद्यांश आपके सामने है। तो सबसे पहले है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए है, मानवीय गुण संघर्ष मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और कारण आर है, परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण मनुष्य की शक्ति है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ख। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड है, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। तो प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। थर्ड है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों के अनुसार संघर्षों से डरने या विमुख होने का परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर है मानव जाति के लिए अहितकर। फोर्थ पार्ट है इसका, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। फिफ्थ है, उपर्युक्त गद्यांश संदेश देता है। क्या संदेश देता है? मनुष्य को दृढ़ संकल्पी तथा परिश्रमी होना चाहिए। अब थर्ड है, निम्नलिखित शब्दों में उचित अनुस्वार वाले शब्द का चयन करके लिखिए। जिसमें उचित अनुस्वार लगा है तो इसका आंसर है ख, उल्लंघन। सेकंड है थर्ड का, निम्नलिखित शब्दों में से उचित अनुनासिक वाले शब्द का चयन। जो उचित अनुनासिक लगा है जिसमें, उसका चयन हमने करना है। तो इसका होगा आंसर अंधेरा। फोर्थ का फर्स्ट है, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग का प्रयोग का उचित विकल्प है। जिसमें अ उपसर्ग सही ढंग से लगा है उसका आंसर होगा अकाल। सेकंड है, निम्नलिखित शब्दों में से इक प्रत्यय वाला शुद्ध शब्द है। देखो सभी में इक प्रत्यय है मगर एक इसमें से शुद्ध है, बाकी तीन अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पारिवारिक। फिफ्थ है, विगत परीक्षा में डैश होने पर सोहम ने संकल्प किया कि वह डैश परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य होगा। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विगत परीक्षा में डैश होने पर, विगत परीक्षा में यानी कि पिछली परीक्षा में क्या होने पर? अनुत्तीर्ण होने पर सोहम ने संकल्प लिया कि वह आगामी यानी कि जो आगे परीक्षा आएगी उसमें उत्तीर्ण अवश्य होगा। तो इसका सही आंसर है अनुत्तीर्ण और आगामी। उसके बाद है फिफ्थ का सेकंड, पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है, अतः बुलबुले को कहना स्वरथा उचित होगा। तो क्या आएगा? रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्षण भर में नष्ट होने वाला, वो क्या होता है? क्षणभंगुर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा क्षणभंगुर। थर्ड है, अग्नि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द है। अग्नि के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? अनल और ज्वाला। ये इसका सही आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें संधि दे रखी है, पितरागमन, पितृ प्लस आगमन, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, उन्मत्त, उत प्लस मत, अजंत, अच प्लस अंत। इसमें से हमने छांटना है कि कौन सा ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो ये वाली जो संधि है ये गलत विच्छेद कर रखा है इसने, ये वाला ठीक है, बी वाला ठीक है, और जो सी वाला है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे हलंत आना था। ठीक है, ये भी गलत है। और ये जो फोर्थ है, डी है, ये इसका संधि विच्छेद ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आंसर आया, बी और डी ठीक है। तो बी और डी ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद है हमारे पास सिक्स्थ का सेकंड, अन्वेषणा का संधि विच्छेद। अन्वेषणा का संधि विच्छेद, इसका जो सही आंसर है वो होगा अनु प्लस ऐषणा। उसके बाद है थर्ड, उत्डयन की संधि होगी, उत्डयन की संधि होगी, ये हमारे पास है उड्डयन। ठीक है, अब सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब युग्म है लंबोदर, बहुव्रीहि समास है, पुरुषोत्तम, कर्मधारय समास है, सप्ताह, द्वंद्व समास, रुपया, पैसा, द्विगु समास। जो पहले वाला है वो ठीक है, जो पुरुषोत्तम है, कर्मधारय समास, ये भी ठीक है, मगर सप्ताह, द्वंद्व समास नहीं है, और रुपया, पैसा, द्विगु समास नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि ए और बी ठीक है, तो ए और बी इसका आंसर है, यानी कि क इसका आंसर होगा। सेकंड है इसका, सर्वगत समस्त पद का विग्रह होगा। अगर इसका विग्रह करें तो आ जाएगा स्वर्ग को गत। थर्ड है, मृगनयन समस्त पद का सामासिक विग्रह तथा समास का नाम होगा। तो इसका सही आंसर है मृग के समान नयन कर्मधारय समास। एट्थ क्वेश्चन है, जीवनलाल ने कहा कि कमला की विदा नहीं होगी, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा। तो एट्थ के फर्स्ट का आंसर होगा मिश्रित वाक्य। सेकंड है एट्थ का, सौम्य यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अच्छे अंक आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है शर्त बोधक वाक्य। नेक्स्ट है थर्ड इसका, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेह बोधक वाक्य कौन सा है, संदेह बोधक। तो इसका आंसर होगा ग, हो सकता है कि तीव्र वर्षा के कारण विद्यालय में अवकाश हो जाए। नाइन्थ है, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा। इसमें उचित विराम चिन्ह इसमें लगा है, वो वाक्य हमने छांटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास क, दारा ने अदब से कहा। टेंथ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी हैरान रह जाते थे। अब हैरान रह जाते थे, रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है, हैरान रह जाना, यानी कि दांतों तले उंगली दबाना। 11th है, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से डैश के आधार पर की जाए वहाँ डैश होता है। तो इसका आंसर रहेगा समानता उपमा, उपमा अलंकार होता है। सेकंड है, कड़त साथ ही म्यांते। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें कौन सा अलंकार है वो हमने बताना है। उसमें है अलंकार अतिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट में हमारे पास है एक पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़कर हमने आंसर देना है। तो देख लो आप ये पद्यांश। अब इसका फर्स्ट है, पालतू जीवों का लेखिका के प्रति उल्लास व्यक्त करने का कारण था। पालतू जीवों का लेखिका के प्रति उल्लास व्यक्त करने का क्या कारण था, इसका आएगा क, लेखिका से बहुत दिनों बाद मिले थे। सोना की अस्थिरता का क्या कारण था, अकेलापन। चपरासी और चौकीदार एक दूसरे का मुख क्यों देखने लगे, दुविधा होने के कारण। लेखिका को कौन सा दुखद समाचार मिला, तो लेखिका को समाचार कौन सा मिला, सोना की मृत्यु का। फिफ्थ है, कथन क और ए और आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है
ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ये हमारे पास एक काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को हमने पढ़ना है और आंसर देने हैं। फर्स्ट है, पंछी के आकाश में उड़ पाने का क्या कारण है? उसकी आकाश में न उड़ पाने का क्या कारण है? उसकी परतंत्रता यानी कि गुलामी। पंछी की इच्छा है, पंछी की क्या इच्छा है? पंछी की इच्छा क्या है? स्वतंत्र भाव से विचरण करने की। नेक्स्ट है इसका थर्ड है, काव्यांश में किसकी तथा किससे होड़ हो रही है? तो इसका आंसर है ख, पंखों की असीमित क्षितिज से। तैरती सांसों की डोरी काव्य पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सांस का थम जाना। फिफ्थ है, उपर्युक्त काव्यांश संदेश देता है, क्या संदेश देता है? कि जो परतंत्रता है वो अभिशाप है। परतंत्रता यानी कि गुलामी, गुलामी एक अभिशाप है। तो ये था हमारे पास खंड अ, जिसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे। अब खंड ब आप देख लीजिए कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आया था। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो पाठ्य पुस्तक में से है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर का जो आपका फरवरी 2024 में हुआ था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।